अपने प्रोड्यूसर सर और डायरेक्टर सर की कृपा है कि इन्होंने मुझे गाने का अवसर दे दिया। नहीं गाना तो आपका बहुत बम्पर हो रहा है। स्टार गायक है आज की क्या बात कर रही है। अच्छा, ये भी कहना चाहूँगा, फिल्में नहीं आ रही थी पर्दे पर लॉकडाउन की वजह से यार, लेकिन आप न्यूज़ चैनल्स पे काफ़ी मतलब अपना जो व्यूज़ दे रही थी और काफ़ी अच्छा व्यूज़ दे रही थी, उसके बताइए क्या करना चाहिए, कैसा अनुभव था किसी चैनल को रिप्रेजेंट करना किसी मुद्दे पर? जी ये एक टोटली नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए, और एक्सपीरियंस था आई मीन, और मुझे लगता था कि कदम कदम पे हम कुछ नया सीखते हैं, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और उस बारे में कहना, चूंकि मैं बिहार से हूँ, तो उसके लिए जहाँ भी खड़ा होना पड़ेगा मैं ज़रूर खड़ी रहूँगी। सो दैट्स वाई। तो कंगना जी अभी इतना मतलब हर चैनल पे अपने व्यूज को पेश करती हैं, आपको लगता है कि भोजपुरी की कंगना रनर बनने का सक्षम रखती हैं आप उस तरह से? ऐसी कोई कामना नहीं है, पर आई एम सो हैप्पी कि मैं मुझे ऐसा लगता है कि हर एक लड़की को ये स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए, और मैंने अपने लिए लिया और आगे भी लेती रहूंगी। बस ईश्वर की कृपा रही, आप लोगों का आशीर्वाद रहा। थैंक यू। जान लेबू का आज मुहूर्त हुआ, क्या कुछ खास कहना चाहेंगे? जान लेबू का क्या ये टाइटल ही सब कुछ कह रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। इस बारे में क्या कहूँ कि मैं अंदर से बहुत एक्साइटेड हूँ कि दिनेश जी के साथ एक लंबे अरसे के बाद हम लोग काम करेंगे। और चूंकि हमने किया था पहली फिल्म बतौर लीड इनके जस्ट ऑपोजिट दिलेर, और वो टाइम हमने बहुत मस्ती की थी, और बेहद अच्छे इंसान हैं, बहुत सपोर्टिंग हैं, और मतलब क्या ही कहूँ, इनके लिए तारीफें बहुत कम पड़ जाएंगी। मुझे लगता है सारी एक्ट्रेसेस जानती हैं कि कैसे हैं दिनेश जी। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग फिर से एक्साइटमेंट के साथ और मस्ती के साथ, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो वो एक अलग केमिस्ट्री के साथ हम लोग साथ काम करेंगे। फिल्म में प्लस पॉइंट है इस बार किडी जी। यस हाँ, ये भी इनके साथ हमारी दूसरी फिल्म होगी। पहली फिल्म प्राण जाए पर वचन ना जाए। लास्ट टाइम इन्होंने प्राण लिया, इस बार जान लेने वाले ले हैं। रहे हैं। तो लगता है इसमें ही जान जाएगी मेरी। केडी जी क्या कुछ जरा कंफ्यूजन जरा दूर करिए, कौन किसका जान लेने वाला है? वो अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन दोनों एक दूसरे की जान ले रहे हैं। नहीं मैं जहाँ तक स्क्रिप्ट पढ़ा हूँ, जान तो ये पूरी फिल्म में जान ले रही है। और मैं शासक में पढ़ा हुआ हूँ पूरी फिल्म में कि भाई ये एकदम जान लेके ही छोड़ेगी क्या? और लास्ट में मैं बोलता हूँ कि अब तो बकसदार जाने ले लेबू का। अभी फिल्म के जो म्यूजिक डायरेक्टर ओम जी हैं, उन्होंने बोला कि इस बार अक्षरा जी भी गाना गाने वाली सिनेमा में। ऐसे तो कई गाने इनके लॉकडाउन में हिट हुए हैं, क्या कुछ खास होगा गाना, कुछ तैयारी है? तैयारी तो नहीं है, अभी तुरंत पता चलेगा और फिर हम लोग उस पर बैठेंगे और अच्छे से गाएंगे होपफुली। शुरुआत ही है आज गाने की। जी आप ही के गाने से शुरुआत हो। गाने को लेकर क्या कुछ नया साल में कुछ खास तैयारी है दिनेश जी? हाँ, देखिए, जो ये फिल्म है उसके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं हमारे ओम झा जी, आज के डेट में ओम झा जी जो हैं वो हमारे भोजपुरी सिनेमा के सबसे ज़्यादा व्यस्त म्यूजिक डायरेक्टर हैं। मुझे लगता है कि चाहे वो मेरी फिल्म बन रही हो या खेसारी भाई की बन रही हो या पवन जी की बन रही हो, पर म्यूजिक डायरेक्टर जो है ओम झा जी हैं। तो ओम झा जी गाना इतना अच्छा बनाते हैं कि दर्शक भी उनको चाहते हैं, हम सब भी चाहते हैं। और देखिए ओम झा जी एकदम गोलू मटोलू हो गए हैं एकदम से लॉकडाउन में, और बहुत अच्छा गाना बनाते हैं। इनका गाना बहुत सारा मेरी फिल्मों में बहुत हिट हुआ, बहुत लोगों ने सराहा, बहुत प्यार दिया। और ये जो फिल्म का टाइटल था जान लेबू का, तो इसके लिए मुझे लगता है कि जो इनका फ्लेवर है, सबसे बेहतर म्यूजिक डायरेक्टर इस फिल्म के लिए यही हो सकते थे, और इसलिए ही उनको चुना गया। और मुझे लगता है बहुत अच्छा गाना बनेगा, लोगों को बहुत मजा आएगा। अक्षरा जी, यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि दिनेश जी की माता जी भी मुहूर्त पर हो। आज वो भी यहाँ पर खुशकिस्मती से अवेलेबल थी, आपने उनके पैर छुए। इससे पहले कोई मुलाकात हुई थी अक्षरा से उनकी? मेरी मुलाकात नहीं बॉर्डर में आई थी, पता नहीं उस टाइम आप थे, बॉर्डर के मुहूर्त में माँ आई थी। हाँ नहीं, पहली बार मुलाकात हो रही है, और इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है कि दिनेश जी की माँ आके हम सबों को आशीर्वाद दें।
वैसे आपके आने से पहले यही बातें हो रही थी कि माता जी जब भी आई हैं वो फिल्म सुपर डुपर हिट हुई है। अरे वाह, मजा आ जाएगा। माँ का आशीर्वाद तो हमेशा एकदम बच्चों के लिए होता ही है। पूछिए, शुरू कीजिए। अब कब तक शुरू हो रही है दिनेश भाई ये फिल्म, इसकी शूट जो है वो कब तक शुरू हो रही है, कहाँ शूट होगी? हम लोग 21 तारीख से इसकी शूटिंग शुरू कर रहे हैं, इसी महीने 21 तारीख से। और इसकी शूटिंग जो है हम लोग करेंगे अमेठी, नहीं, शिवगढ़ बरेली। रायबरेली रोड पे शिवगढ़ एक पैलेस है जहाँ पे पहले कोई बहुत बड़ी हिंदी फिल्म शूट हुई थी। सत्यमें विजय थे, हाँ, वो एक लोकेशन ऐसा था जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरी फिल्म का ज्यादातर पार्ट जो है वहाँ पे ड्रामा है अक्षरा जी के साथ में, जहाँ पे ये आकर के और पूरा मेरा जीवन जो है खरमंडल मचा देती हैं। तो वो उसके लिए लोकेशन बहुत परफेक्ट मिला। उसके बाद फिर लखनऊ में कर, और उसके बाद जो बाकी का शूट होगा, जो शहर वाला पार्ट है, वो फिर हम लोग लखनऊ में शूट करेंगे। केडी जी कब तक आ जाएगी ये फिल्म रिलीज होके? मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल मई तक प्लानिंग सोचा है, जितनी जल्दी आ सके। और ये सर एक चीज और खास है, आपकी फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला भी मई में ही आई थी। अरे तो मई भी हमारे लिए बहुत लकी लकी है, और ईश्वर ने चाहा तो हम लोग फिर से एक बार वही इतिहास दोहराएंगे। और क्योंकि पूरी कोशिश करें, मेहनत पूरी करेंगे, और सबका प्यार ऑडियंस का रहा हमारे साथ, तो बस करेंगे कुछ कमाल ही करने के लिए वापस जोड़ी बनाएंगे। और जो केडी जी की जो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी जान लेबू का, तो पढ़ते ही मैंने पहले पूछा कि ये लिखा कौन है। तो लिखे थे हमारे प्रोड्यूसर साहब ही, पर वो बोले मत बताना क्या और डर रहे थे, बोला बोले पूछ रहे हैं कि लिखा कौन है, ऐसा तो नहीं कि क्या लिख दिए। बोला इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट लिखे हैं, उनसे बात कराई तो बोले राइटर हमारे प्रोड्यूसर ही हैं। हम बोले अरे आप वाह, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने फ़ोन किया सर को और बहुत धन्यवाद दिया कि आपने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट मेरे लिए बनाई है, और मेरे से भी जो बेहतर ये स्क्रिप्ट होगी वो अक्षरा जी के लिए है। बहुत अच्छा इनका किरदार है, और जो हमारे दर्शक हैं उनको बहुत मज़ा आने वाला है। और हम लोग पूरी मेहनत के साथ शूटिंग करेंगे, और पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को एक बार फिर से रिक्शा वाला मज़ा आने वाला है। दिनेश जी एक लास्ट क्वेश्चन, रिक्शा वाला कोई यादें याद है आपको अभी तक? बहुत यादें मुझे याद है। मैं पहले ही दिन हम लोग शूटिंग कर रहे थे, और रिक्शा के ऊपर से मुझे गुलाटी मार के रोड पे खड़ा होना था। और संजोग की बात ये थी कि तब नया नया हीरो मैं आया था, और केबल का बजट नहीं था। इस बार बजट है ना? केबल था भी नहीं, केबल था भी नहीं, शायद उस टाइम पे केबल नहीं, था, इतना नहीं आया लेकिन बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में हमारी फिल्म के लिए केबल का बजट। केडी जी बजट है ना इस बार? हाँ, इस बार है। तो हुआ ये कि उस पर से हमको गुलाटी मार के रोड पे आना था। तो पहले जो फाइटर ने मुझे दिखाया वो उसी के ऊपर गिर गया, उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए लोग। तो फाइट मास्टर बोले कि तू बता। वो दूसरा वाला आया, वो भी मार के उसी पे गिर गया हैंडल पे, उसका भी यहाँ फिर टूट गया, उसको ले गए हॉस्पिटल। अब केडी सर और फाइट मास्टर दोनों देख रहे हैं कि इसके सामने ही हादसा हुआ है, और ये अब लड़का गाने होने वाला है, हीरो तो है नहीं, ये करेगा। तो केडी जी बोले क्या करे भैया, बदल दे। बोले ना सर, हमो ट्राई दिए, हमू एक ट्राई मारा था, नहीं अगर हमो गिर जाए तो हमरो के भेज दिया लोग। और मैंने वो शॉट दिया, और वो शॉट जो था बिना केबल के रिक्शे के ऊपर से मैंने वो समर शॉट मार के और मैंने वो सामने शॉट खड़े दिया था। तो वो तब भी याद था, आज भी याद है, जीवन भर याद रहेगा कि अगर थोड़ा सा भी पहले गिरा होता तो मैं भी उधर ही चला गया होता। तो वो याद है मुझे। और केडी जी ने कहा था कि बेटा मेहनत कर लो, जो कुछ तुम कर सकते हो इसमें, जितना दिखा सकते हो सब कर दो, क्योंकि यही तुम्हारी लाइफ बनाएगी। तो मुझे भी लगता था कि हाथ पर रह के क्या करेगा जब कुछ लायक बनेंगे नहीं, तो चलो करते हैं। तो जो जो इन्होंने कराया सब किया मैंने, और लोगों को पसंद भी आया, और वहीं से देखिए लोगों ने निरहुआ रिक्शा वाला ही बना दिया मुझे। मम्मी आपके बगल में बैठी हैं, 14 जनवरी है, बचपन की बात बताइए, कितना पैसा मिला था मेला घूमने के लिए आपको? मेला घूमने के लिए सच में माँ ही पैसा देती थी हमेशा, और पैसा से ज्यादा तो धान मिलता था। जो गांव में धान मान होता था, तो मेला जाना है तो मम्मी जो है झोला में धान भर के दे देती थी कि ला
पहले धान बेचते थे, फिर वो जो पैसा मिलता था तो उससे पहले माँ के लिए पकौड़ी खरीद लेते थे, और उसके बाद जो बचता था उसमें मेला घूमते थे, घूम के आ जाते थे। हाँ नहीं, कहाँ भुलाई, गरीबी कहाँ की भुलाई। पूछा लोग से, हमको वो थोड़े कहला कि हम बहुत अमीर आदमी हैं। माई कहते हैं कि गरीबी के कभी भुलैया मत, तो हम कबो के उसे थोड़े कहला माई कि हम बहुत अमीर हैं। हम तो कहला हम गरीब के लड़का आई, किसान के लड़का आई, मजदूर के लड़का आई, यही से न मेहनत कर पाइला। पहले तू हार मेहनत था, तो अरे मेहनत से फिर अमान लगावा है क्यों। माई एगो गाना आई रहे, मेहरी रहे बीमार, दुल्ही रहे बीमार, दुल्ही रहे बीमार, निरहुआ सटर है। तो कितना सटर रहते हैं जरा बता दीजिए आप। कदा भी ये माई से पूछवा लो। सही बात मैं बोला Okay, guys, बस करो यार। क्वेश्चन नहीं करता। गरीब को लड़का रंग हो गया तो किसी के संग घमंड ना रखते चाहिए। रत्ता घर पे चली ना, कोई उनको बुला दीजिए 5 लोग खाए, अपने नागों की खाई लोग खिला दे, आप घमंड ना रहे। वाह, बच्चा तो नहीं माई के बात एक गो जो है वो मंत्र के तरह हम रखिला अपने साथे, काहे कि हमरे ना दुनिया में केहू कभी माई बाबू जो होला जोन संस्कार देने ओकरे चलते आदमी जीवन में जौन भी करेला, जैसे भी रहेला, तो हर माँ बाप के आशीर्वाद और संस्कार ही काम आवेला। माई जोन सिखावेले वो सब हम याद रखिला, माई याद रखिला, चिंता मत कर। नया साल पे जाते थे, एक अंतरा कोई जो आपके लिए कुछ खास हो। नया साल में क्या क्या कुछ कोई अंतरा सुना दीजिए मुखर। अच्छा कुछ गा दें। हाँ, सोनवा के सगरी दुकान ले बुका हो, सोनवा के सगरी दुकान ले बुका हो, बोलाए करे जा जान ले बुका हो, बोलाए करे जा जान ले बुका हो। यूपी में रहबू कि चलबू बिहार में, यूपी में रहबू कि चलबू बिहार में, ऐसे बतावा परान ले बुका हो, बोलाए करे जा तू जान ले बुका हो। अक्षरा जी जवाब दीजिए जल्दी से। नाउ इट्स योर टर्न। कि काहे खिसियाइल बड़ा पराले बका हो, क्या बात है। बोला हमर लोगों को बस एक ही बात का इंतजार था कि जल्दी से काम शुरू हो, क्योंकि जो हमारी फिल्मी परिवार है, जो फिल्म के हमारे टेक्नीशियन हैं, जो हमारे सहयोगी कलाकार हैं, वो सभी लोग सब और हम सब भी घर बैठे हुए थे 7-8 महीने से। तो पहली जो प्रायोरिटी थी वो यही थी कि कितना जल्दी पहले काम शुरू हो जाए। सरकार की गाइडलाइन आने के बाद हम लोग ने शुरुआत कर दी, 1-2 फिल्में बन भी चुकी हैं, और उसके बाद जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये हुई है, लगा हुआ है कि हो, एक सेकंड होल्ड कर लो। एक महत्वपूर्ण बात ये हुई कि जिस चीज का हम लोग बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे, आप समझिए कि लगभग 13 साल बाद, 13 साल पहले हम लोगों ने साथ में फिल्म बनाई थी, और उसके डायरेक्टर हमारे केडी जी थे, जिस फिल्म का नाम था निरहुआ रिक्शा वाला, और उस फिल्म ने ही मुझे एक तरह से हीरो के रूप में इस्टेब्लिश किया था इंडस्ट्री में। उसके पहले 1-2 फिल्में आई थी, पर निरहुआ रिक्शा वाला से पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी फिल्म लगी वहाँ लोगों ने हीरो के रूप में एक्सेप्ट कर लिया, और वहीं से निरहुआ रिक्शा वाला नाम भी पड़ गया। तो उसके बाद हम लोगों ने कई बार प्रयास किया एक दूसरे के साथ काम करने के लिए, पर कभी परिस्थिति बनी नहीं और संयोग नहीं बन पाया। पर ये लॉकडाउन के बाद पहला जो मौका मिला वो सर के साथ ही मिला। सर ने जैसे कहा कि शूटिंग करनी है और हम एकदम रेडी हैं,
तो हम बोले अगर आप रेडी हैं तो हम भी एकदम रेडी हैं, चलिए फटाक से शुरू करते हैं। तो इस साल जो है पहली फिल्म ही हम शूट करने जा रहे हैं अपने केडी जी के साथ में। श्रेय श्रीवास्तव जी इसके प्रोड्यूसर हैं, जिनके साथ पहले से हम लोगों ने प्लानिंग करके रखा था, पर लॉकडाउन होने की वजह से नहीं कर पाए थे काम। और अक्षरा जी के साथ में भी काफ़ी टाइम के बाद, अक्षरा जी के साथ मेरी फिल्म आई थी दिलेर, उसके बाद काफ़ी गैप हो गया और संयोग नहीं बैठता है। कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्टर जो है अगर अपने किरदार में उनको रखना भी चाहते हैं तो उनके अगर समय नहीं मिला या नहीं बैठ पाया तो नहीं हो पाता है। पर इस बार जो है ये कहानी भी जब बनी तो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने भी कहा कि ये किरदार बिल्कुल अक्षरा जी ही करेंगी, और हमने भी कहा कि एकदम ये रोल जो है अक्षरा जी पे ही शूट होता है और वो करेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और अक्षरा जी भी संयोग से उस समय जो समय हम लोग शूट करने जा रहे हैं वो उनका डेट्स मिल गया, तो अब हम लोग जो है पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। और टाइटल भी बहुत बढ़िया चुना है सर ने। तो बस आप सबका आशीर्वाद मिले, प्यार मिले और नए साल में एक नई शुरुआत हो, क्योंकि मुझे लगता है कि इतने दिनों के बाद हमारे जो दर्शक हैं वो भी लोग भी परेशान हैं, वो भी सोशल मीडिया पे लगातार पूछते रहते हैं कि नई फिल्म कब आ रही है, थिएटर में फिल्म कब आ रही है। और एक ख़ास बात ये भी है, आज ही एक भोजपुरी फिल्म रिलीज हुई बिहार में और उसके तीनों शो जो है वो हाउसफुल हुए। तो इससे एक अच्छा संकेत ये भी मिला कि मतलब थिएटर में जो है ऑडियंस आने के लिए तैयार बैठी है, बस अच्छी फिल्में थिएटर तक पहुंचनी चाहिए। तो उसमें तो हमारे जो सर हैं वो मास्टर हैं और ये इन्होंने प्रूव किया है। कई फिल्में मेरे अलावा भी जितनी इनकी फिल्में रही है, बड़ी फिल्में बनाया है इन्होंने। और एक बार फिर से हम दोनों को साथ में मौका मिला है, मैं अपना जान लगा दूंगा और मुझे पता है कि सर अच्छी फिल्म बनाएंगे। हमारे लिए जानलेवा बनेगा। दिनेश जी, ये भी कहना चाहूँगा, पिछले 8-9 महीने से जो माहौल देख रहे हैं तो आपका कई सालों से अभिनय करियर है, तो क्या कहना चाहेंगे इस दौरान आप क्या करते थे घर पे या किस तरह से अपना समय व्यतीत करते थे? क्योंकि शूट पे जाना, फंक्शंस पे जाना, शो करना, वो सब चीज़ बंद था 8-9 महीने से। तो बिल्कुल एकदम घर में ही लॉक हो गए थे हम लोग और मुझे लगता है कि 6-7 महीना मैं तो घर से निकला ही नहीं, मैं उतरा ही नहीं फ्लैट से अपने, क्योंकि जो गाइडलाइन आ रही थी सरकार की कि आपको जो है घर में रहना है और सामाजिक दूरी बनाए रखना है, तो उसमें हम लोगों की जिम्मेदारी ये भी थी कि हम अगर सेलिब्रिटी हैं तो वैसे भी कहीं ऐसी जगह पे ना जाएं जहां भीड़ भाड़ हो और नियमों का उल्लंघन हो, तो हम अवॉइड ही करते थे। पर बेचैनी तो थी कि कब शुरू हो, क्योंकि एक दिन भी काम किए बगैर रहना बड़ा मुश्किल होता है हम लोगों के लिए, और ख़ास करके जो मजदूर टाइप के लोग होते हैं मेरी तरह, जिनको मजदूरी करने की आदत है कि सुबह उठे और सुबह उठ के तैयार हुए 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, जिनको खटने की आदत है उनको घर पे बैठा दीजिए, आप भले उनको सब कुछ मिल रहा है बैठे बैठे, पर वो चैन से नहीं जी पाएंगे। तो बड़ी बेचैनी होती थी कि कब शुरू हो, क्योंकि काम करना है बैठ के तो हम नहीं रह पाएंगे। तो भगवान की कृपा से अब सारी चीज़ें ठीक हो रही है, अब तो वैक्सीन भी आ गई है और 16 तारीख से जो है वो वैक्सीन लगनी शुरू भी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये नया साल जो है हम सब के लिए नई खुशियां लेके आए, यही प्रार्थना करते हैं भगवान से। दिनेश जी, ये भी पूछना चाहूँगा, हाल फिलहाल में ही नोएडा में फिल्म सिटी बनने की बात थी, लेकिन उसमें भी राजनीतिकरण होने लगा कि नोएडा में फिल्म सिटी बने तो फायदेमंद है या नहीं है, उसके नहीं आपने पक्ष में कहा, इसके क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेके? मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर एक और फिल्म सिटी बनती है तो उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, बल्कि मुझे लगता है कि अगर वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी बना रहे हैं महाराज जी यूपी में, नोएडा में, तो जिन सुविधाओं के लिए हमको मुंबई से लंदन जाना पड़ता था और बाहरी जगह या अपने देश में भी हमें रामोजी राव जाके शूट करना पड़ता था, तो अगर एक ऐसी फिल्म सिटी अपने भारत में बन रही है, नोएडा में बन रही है, तो ये हर इंडस्ट्री के लिए खुशी की बात है, चाहे वो मराठी इंडस्ट्री हो, भोजपुरी इंडस्ट्री हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, सबके लिए खुशी की बात है कि अगर उनको अत्याधुनिक सुविधाएं नोएडा में मिलेगी तो हम वहीं जाके शूट करेंगे, हम लंदन क्यों जाएंगे।
तो उसके आने से किसी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, और ये भी नहीं होने वाला है कि वहाँ फिल्म सिटी बन जाएगी तो हम मुंबई में शूटिंग नहीं कर पाएंगे। क्यों, यहाँ का जो काम है हम यहीं शूट करते हैं, जो यूपी में काम करना होता है यूपी में शूट करते हैं, लंदन जाना पड़ता है तो वहाँ भी जाके शूट करते हैं, रामोजी राव भी जाके शूट करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि बेकार की बहस और बेकार की बात है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और देश में जितनी भी फिल्म सिटी बनेगी लोगों को और रोजगार मिलेगा, सुविधा मिलेगी, लोगों को उनके घर के आसपास शूट करने का अगर सुविधा मिलता है तो उसमें अच्छा ही है, कोई बुराई नहीं है मुझे लगता है। दिनेश जी, ये भी कहना चाहूँगा कि ये माना जाता है कि सेलिब्रिटी का वक्त नहीं होता है, काम में बहुत व्यस्त होते हैं। आज अपनी माता जी के साथ आए हैं और बच्ची के साथ, क्या कहना चाहेंगे कि आप कैसे मैनेज करते हैं टाइम को परिवार के बीच और काम के बीच में? मैं कोशिश करता हूँ, वैसे तो माता जी जल्दी मुंबई आती नहीं है, पर जब क्योंकि इनको यहाँ अच्छा नहीं लगता है, अब यहाँ फ्लैट में रहने को इनको जमता नहीं है, गांव में इनको अच्छा लगता है। तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं गांव जाता हूँ तो इनको लेके आ जाता हूँ, ये 10-15 दिन रहती हैं फिर भाग जाती हैं गांव। तो संजोग है कि अधिकतर जब मैं कोई फिल्म का मुहूर्त कर रहा होता हूँ और माता जी अगर मुंबई में है तो इनका आशीर्वाद लेके शुरू करते हैं, और जब जब मुहूर्त में आई हैं, आशीर्वाद इन्होंने दिया है, तो फिल्में जो है बहुत सफल हुई हैं। और आज माता जी थी मुंबई में, तो मैंने बताया कि चलिए आशीर्वाद दीजिए, एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो माता जी ने कहा चलो बेटा अब तुम लोग को आशीर्वाद ही देंगे और क्या करेंगे। माई नमस्ते, कैसे मानी? बोला तनी जोर से, पूछा था वो कुछ, बोला प्रणाम। खुश रहा, बोल रहा। बोलते है भैया कि हम खाली जन्म उनको दिले हैं, गरीब के लड़का लोग न हो भैया अपना प्रताप से अपना अकिल बुद्धि से उन खा कमा लोग उनको संग हम उनको गुजर ठीक है, फिर से आशीर्वाद दे देना। हाँ दिनेश जी, एक आखिरी सवाल ये है कि आज के जो भी फिल्में हैं, आप देख रहे हैं कि थिएटर का बिजनेस भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है इस चीज़ के लिए, तो OTT प्लेटफॉर्म पे सारी फिल्मों को दिया जा रहा है, बड़ी बड़ी फिल्मों को। वो क्या समझते हैं कि जो कलाकार का एक इमेज होता है पर्दे पर जो होता है, वो आप तुलना कर सकते हैं OTT पे? बिल्कुल नहीं कर सकते। और मैं ये मानता हूँ कि चूंकि मैं कई बार ये बात बोल चुका हूँ कि मैं खुद ऐसा फिल्मची आदमी हूँ कि मैं जानता हूँ कि फिल्म देखने का जो मज़ा है थिएटर में, तो वो OTT पे तो नहीं आएगा। और मैं खुद भी जैसे ही थिएटर खुले तो मैं खुद जाके फिल्में देखना शुरू कर दिया। तो मैं मानता हूं कि जो दर्शक हमारे हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि बस थिएटर खुले, और जैसे थिएटर खुलेगा वो थिएटर में आएंगे, फिल्में देखेंगे। OTT पर प्लेटफॉर्म भी अच्छा है, वहाँ भी फिल्में आएंगी, रिलीज होंगी, पर थिएटर का अपना मज़ा है और थिएटर के लिए हम फिल्में बना रहे हैं। और भगवान चाहेंगे तो आप देखिएगा इस फिल्म से जो है थिएटर में एक नया जो है जादू चलाएंगे हमारे KD जी, निरहुआ रिक्शा वाला की तरह। थैंक यू सर।